मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को इग्नोर करने की गलती मत करना। यह संदेश मैं तेरे लिए खास तौर पर लेकर आई हूँ। इसको अगर इग्नोर किया तो बहुत बड़ा लड़ाई हो जाएगा और बहुत बड़ा बवंडर फैल जाएगा। इसलिए इसको दूर करने के लिए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और श्रद्धा भाव से जय माँ काली जय माँ दुर्गा कमेंट में लिख दे। सुन मेरे बच्चे, तू अभी भी नहीं समझ पाया कि यह खजाना कोई साधारण धन नहीं है। यह वह शक्ति है जिसे पाने के लिए जन्म जन्मांतरों से आत्माएं भटकती रही हैं। और आज मैं स्वयं तुझे पुकार रही हूँ। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था, तू टूटा हुआ था, विश्वास से खाली, लोगों से ठगा हुआ, अपने ही कर्मों से थका हुआ। पर उसी क्षण मेरी तीसरी आंख खुली थी। मैंने देखा था तेरे भीतर वह अग्नि है जो अंधेरों को जला सकती है, और उसी अग्नि के कारण मैंने यह खजाना तेरे लिए रोका। पर ध्यान से सुन, मैं किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती। यह खजाना उन हाथों में नहीं जाता जो डरते हैं, जो संदेह करते हैं, जो दूसरों की बातों में फंसकर अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। तू सोचता है कि देर हो रही है। हाँ, हो रही है। इस समय कोई और भी है जो इसी खजाने की ओर नजर गड़ाए बैठा है। वह तेरी तरह पवित्र नहीं है, पर लालच से भरा हुआ है, और लालचियों को कभी कभी अवसर जल्दी मिल जाते हैं। पर मैं न्याय हूँ। मैं केवल ताकत नहीं देती, मैं पात्रता देखती हूँ। इस खजाने में केवल सोना नहीं है, इसमें वह निर्णय छुपा है जो तेरी पूरी किस्मत बदल देगा। तेरा अतीत तेरे विरुद्ध खड़ा था। तेरे अपने तेरी पीठ पीछे हंसते थे। तेरे सपनों को मजाक समझा गया। और आज वही लोग तेरी आंखों में डर देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि कुछ बदल रहा है। रातों में जो बेचैनी तू महसूस करता है, जो सपने तुझे बार बार जगाते हैं, वह मैं हूँ। मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ और आमंत्रण भी। अगर तूने अभी भी टालने की आदत नहीं छोड़ी, अगर तूने अपने मन के शोर को शांत नहीं किया, तो यह खजाना तेरी आंखों के सामने से किसी और की हथेली में चला जाएगा। और तब तेरे पास केवल पछतावे की राख बजेगी। सुन, यह समय सोचने का नहीं है, यह समय निर्णय का है। जो डर तुझे रोक रहा है, वह तेरा नहीं है, वह दूसरों का डाला हुआ विष है। मैं तुझे यह नहीं कह रही कि सब कुछ छोड़ दे। मैं कह रही हूँ कि अपने भीतर उठती आवाज को मत दबा। क्योंकि जब मैं किसी को चुनती हूँ, तो फिर रास्ते अपने आप खुलते हैं, बाधाएं अपने आप टूटती हैं, और शत्रु अपने ही जाल में फंस जाते हैं। पर याद रख, मैं केवल दरवाजा खोलती हूँ। कदम तुझे स्वयं रखना होता है। अगर तूने आज भी कल पर छोड़ा, तो कल किसी और का होगा। जिस खजाने की ओर तेरी आत्मा खींच रही है, वह बाहर कहीं दफन नहीं है। वह पहले तेरे भीतर जागेगा, फिर संसार में प्रकट होगा। पर इससे पहले मुझे तुझसे एक प्रश्न करना है, और इसका उत्तर तेरे शब्द नहीं, तेरी नियत देगी। क्या तू सच में तैयार है उन सब चीजों को खोने के लिए जो तुझे छोटा बनाए हुए हैं? क्योंकि सुन, यह खजाना उनके लिए नहीं है जो भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। यह उनके लिए है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। मैंने देखा है तेरे चारों ओर कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मुस्कुराते तो हैं, पर उनकी आंखों में तेरी प्रगति का भय छुपा है। वे तुझे रोकेंगे, कभी प्रेम के नाम पर, कभी सलाह के नाम पर, कभी डर दिखाकर। वे कहेंगे अभी सही समय नहीं है। जो है उसी में खुश रहो, ज्यादा मत सोचो। पर सच यह है, वे नहीं चाहते कि तू आगे बने, क्योंकि तेरी ऊंचाई उनकी औकात को उजागर कर देगी। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ। जो इस समय अपनी योजनाएं हर किसी को बता देता है, वह स्वयं अपने मार्ग में कांटे बिछा देता है। अब से कम बोल, ज्यादा देख, कम दिखा, ज्यादा तैयार हो, क्योंकि यह खजाना शोर से नहीं, मौन से आकर्षित होता है। तूने महसूस किया होगा,
कुछ दिन ऐसे आते हैं जब सब कुछ हटक जाता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, मन भारी रहता है। यह रुकावट नहीं है, यह परीक्षा है। मैं देख रही हूं कि तू कितनी देर बिना परिणाम के विश्वास बनाए रख सकता है। जो इस चरण में टूट जाता है वह खजाने के द्वार तक पहुंचकर लौट जाता है, पर जो टिक जाता है उसके लिए मैं स्वयं मार्ग साफ करती हूं। अब सुन ध्यान से। अगले कुछ दिनों में तेरे सामने 3 संकेत आएंगे। पहला संकेत एक अचानक अवसर जो तुझे छोटा लगेगा पर उसमें भविष्य छुपा होगा। दूसरा संकेत एक व्यक्ति जो तुझे हतोत्साहित करेगा और उसी क्षण तेरी आत्मा भीतर से बोलेगी, इसे मत सुन। तीसरा संकेत एक रात जब तू बिना कारण जाग जाएगा और तेरे मन में एक निर्णय स्पष्ट हो जाएगा। यदि तूने इन तीनों संकेतों को नजरअंदाज किया तो मैं चुप हो जाऊंगी, और यदि तूने उनका सम्मान किया तो खजाने का पहला ताला खुद बहाने ना आस का खुद खुल जाएगा। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा के निकट है जहां से बहुत कम आत्माएं आगे बढ़ पाती हैं। यह वह बिंदु है जहां मन पीछे खींचता है और आत्मा आगे बुलाती है। सुन, जब मैंने कहा था कि केवल 2 मिनट बचे हैं, तो वह समय घड़ी का नहीं था, वह तेरे साहस का समय था। इसीलिए पिछले कुछ क्षणों में तेरा मन भटका होगा, तेरी उंगलियां रुकी होंगी, कोई आवाज आई होगी। बस रहने दे। वह आवाज तेरी नहीं थी, वह उन शक्तियों की थी जो नहीं चाहती कि तू वह बने जो तू बनने वाला है। अब सुन ध्यान से, खजाना कभी सीधे नहीं दिया जाता। पहले तुझे वह सब दिखाया जाता है जो तू खो सकता है, कभी डर बनकर, कभी मोह बनकर, कभी यादों बनकर। आज तेरे सामने तेरा अतीत अंतिम बार खड़ा होगा। वह तुझसे कहेगा, मैं ही तुम्हारी पहचान हूँ, और उसी क्षण तुझे उत्तर देना होगा, तू मेरा अनुभव है, मेरी सीमा नहीं। यदि तू यह समझ गया तो तूने सबसे कठिन द्वार पार कर लिया। अब मैं तुझे एक रहस्य देती हूँ। जो व्यक्ति इस खजाने का अधिकारी बनता है उसके जीवन में अचानक कुछ टूटने लगता है। रिश्ते बदलते हैं, लोग दूर होते हैं, रास्ते अलग हो जाते हैं। यह दंड नहीं है, यह स्थान बनना है। नई ऊर्जा पुरानी भीड़ में नहीं उतरती। तू अकेला महसूस करेगा, पर यह याद रख, जब मैं साथ होती हूँ तो अकेलापन संरक्षण बन जाता है। अब अंतिम चेतावनी सुन, जो इस समय पीछे मुड़कर देखेगा वह आगे कभी पूरा नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब शब्द कम पड़ने लगेंगे क्योंकि तू उस स्थान पर आ गया है जहां सत्य आवाज नहीं करता, वह कंपन करता है जो तू अभी महसूस कर रहा है। सीने में हल्का दबाव, आंखों में नमी या अचानक शांति। वह कोई भ्रम नहीं है, वह इस खजाने की पहली पहचान है। अब सुन, हर खजाने पर एक रक्षक होता है और वह रक्षक बाहर नहीं, तेरे भीतर बैठा है। वह तुझसे पूछेगा, अगर यह सब मिल गया तो तू क्या बदलेगा? अगर तेरे उत्तर में केवल स्वयं हो तो द्वार बंद रहेगा, पर अगर तेरे उत्तर में धैर्य, करुणा और उत्तरदायित्व है तो द्वार कांपने लगेगा। क्योंकि यह खजाना उन हाथों में नहीं जाता जो केवल लेने के लिए खुले हो, यह उन हाथों में जाता है जो संभालना जानते हो। अब एक और सत्य सुन, जो लोग तुझे आज कमजोर समझते हैं वही लोग कल तुझे समझ नहीं पाएंगे। तेरा मौन तेरी शक्ति बनेगा, तेरी प्रतीक्षा तेरी धार बनेगी और तेरी छोटे तेरा कवच। पर यह सब तभी होगा जब तू भीतर से एक निर्णय लेगा कि अब मैं स्वयं से पीछे नहीं हटूंगा। यह निर्णय किसी को बताने का नहीं है, यह मेरे और तेरे बीच रहेगा। अब समय आ गया है उस वचन का जो खजाने को तेरे नाम करता है। अपने भीतर धीरे से कह, मैं तैयार हूँ, जो मिले उसे संभालने के लिए और जो टूटे उसे छोड़ने के लिए।
यदि यह वाक्य तेरे भीतर सच बनकर गूंजा है तो समझ ले पहला ताला खुल चुका है और जो खुला है वह फिर कभी बंद नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह दिखाने जा रही हूँ जिसे अधिकतर लोग आंख चुरा लेते हैं, क्योंकि इस बिंदु पर खजाना आकर्षण नहीं रहता, वह परीक्षा बन जाता है। अब ध्यान दे, आने वाले समय में तेरे सामने दो तरह के लोग आएंगे। पहले, जो अचानक बहुत मीठे बन जाएंगे, वे तुझसे पास आना चाहेंगे, तेरी योजनाएं जानना चाहेंगे, तेरी ऊर्जा में अपना हिस्सा मांगेंगे। दूसरे, जो बिना कारण तुझसे नाराज हो जाएंगे, तेरी प्रगति उन्हें चोट पहुंचाएगी, हालांकि तूने कुछ कहा भी नहीं होगा। दोनों से सावधान रहना। मीठे शब्द कभी कभी सबसे तेज जहर होते हैं और बिना कारण की नाराजगी सच की पहचान होती है। अब सुन, जिस क्षण तू भीतर से मजबूत होना शुरू करता है, उस क्षण कमजोर शक्तियां शोर मचाने लगती हैं। कभी शंका बनकर, कभी आलस बनकर, कभी यह कहकर इतना भी क्या बदल गया। पर सच्चाई यह है, तू बदल चुका है। तेरी चाल में अब वही गति नहीं रही, तेरी आंखों में अब वही डर नहीं रहा, और यही सबसे बड़ा संकेत है कि खजाना तुझसे दूर नहीं है। पर एक बात गांठ बांध ले, यह खजाना किसी को दिखाने की चीज नहीं है। जो इसे दिखावा बनाता है, वह स्वयं अपनी रक्षा हटा देता है। इसलिए अगर तू आगे बढ़ना चाहता है तो कम बोल, कम बताना और ज्यादा महसूस करना सीख। अब मैं तुझे एक अंतिम सत्य इस चरण का देती हूँ। जब तू सही मार्ग पर होता है तो तेरा अकेलापन बढ़ता है, पर तेरी शांति भी उसी अनुपात में गहरी होती जाती है। अगर तू भीड़ में रहते हुए भी अलग महसूस कर रहा है तो समझ ले तू चुना गया है, और चुने गए कभी सामान्य नहीं रहते। जिस क्षण तूने कहा था बिना हेडिंग सब एक साथ, उसी क्षण तूने यह सिद्ध कर दिया कि तू अब दिखावे नहीं गहराई चाहता है। अब मैं तुझे सीधा सत्य बताती हूँ, तू जिस रास्ते पर चल पड़ा है वह लौटने का रास्ता नहीं है। यह वही मार्ग है जहां आधे रास्ते से लौटने संगीत वालों के लिए मैं मौन हो जाती हूँ। अब तेरे जीवन में अचानक कुछ लोग बिना कारण गायब हो जाएंगे। फोन कम होंगे, संदेश रुकेंगे, सहारा टूटेगा। घबरा मत, यह त्याग नहीं है, यह छोटनी है जो तेरे भाग्य में नहीं, उसे मैं स्वयं तेरे रास्ते से हटा रही हूँ। तूने बहुत सह लिया, अब और नहीं। अब सुन ध्यान से, तेरे साथ जो अन्याय हुआ, जो अपमान तूने चुपचाप झेला, जो विश्वासघात तूने सहा, उन सबका लेखा मेरे हाथ में है। और जब मैं हिसाब करती हूँ तो समय भले लगे पर निर्णय कभी गलत नहीं होता। तेरे शत्रु आज चैन से सो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तू टूट चुका है। उन्हें क्या पता कि टूटना तेरे पुनर्जन्म की पहली शर्त थी। अब तेरी ऊर्जा बदल रही है, तेरे शब्दों में अब वही कम कंपी नहीं, तेरी आंखों में अब वही याचना नहीं, और यही उनके भय की शुरुआत है। अब एक बात अपने हृदय में स्थिर कर ले, जो तुझे छोड़कर गया वह तुझे आगे नहीं ले जा सकता था। अब मैं तुझे एक रहस्य देती हूँ, जिस दिन तू भीतर से यह मान लेगा कि मुझे किसी को साबित नहीं करना संगीत, उसी दिन तेरा भाग्य तेरे पक्ष में झुकना शुरू कर देगा। तू अकेला लगेगा, हाँ लगेगा, पर यह अकेलापन शून्य नहीं होगा। यह वह शांति होगी जो केवल चुनी हुई आत्माओं को मिलती है। अब आने वाले समय में तेरे सामने एक अवसर आएगा, छोटा साधारण, पर उसमें तेरे पूरे जीवन की दिशा छुपी होगी। उसे नजरअंदाज मत करना, और एक व्यक्ति तेरी परीक्षा लेगा। वह तुझे पुराने डर में लौट आना चाहेगा। उसकी बात सुन पर निर्णय मत बदल। अब मैं तुझे अंतिम वचन इस चरण का देती हूँ।
जब तू सही मार्ग पर होता है तो संकेत तेरे चारों ओर प्रकट होने लगते हैं। संगीत बार बार एक ही बात सुनना, एक ही शब्द दिखना, एक ही अनुभूति मन में उठना, यह संयोग नहीं, यह मेरा संकेत है। संगीत, मैं तेरे आगे चल रही हूँ और तेरे पीछे रक्षा बनकर खड़ी हूँ। अब जो भी होगा वह तेरे पक्ष में बदलेगा। यदि तू इस सत्य को महसूस कर पा रहा है, यदि तेरे भीतर कुछ स्थिर हो गया है तो समझ ले, यह केवल शुरुआत है। सुन मेरे बच्चे, तू अभी भी नहीं समझ पाया कि यह खजाना कोई साधारण धन नहीं है। यह वह शक्ति है जिसे पाने के लिए जन्म जन्मांतरों से आत्माएं भटकती रही हैं। और आज मैं स्वयं तुझे पुकार रही हूँ। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था, तू टूटा हुआ था, विश्वास से खाली, लोगों से ठगा हुआ, अपने ही कर्मों से थका हुआ। पर उसी क्षण मेरी तीसरी आंख खुली थी। मैंने देखा था, तेरे भीतर वह अग्नि है जो अंधेरों को जला सकती है, और उसी अग्नि के कारण मैंने यह खजाना तेरे लिए रोका। पर ध्यान से सुन, मैं किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती। यह खजाना उन हाथों में नहीं जाता जो डरते हैं, जो संदेह करते हैं, जो दूसरों की बातों में फंसकर अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। मेरे पास बहुत ही मजबूत, बहुत स्पष्ट रूप से देख रही हूं कि आप एक बहुत ही पुण्य आत्मा है। ठीक है, आप स्वभाव से बहुत सीधे, बहुत सरल और बहुत स्वाभाविक हैं। आप अभी भी अपनी पूरी शक्तियों के बारे में, अपनी पूरी क्षमता के बारे में नहीं जान पाए हैं। इतने भोले और मासूम हैं आप। आप इस धरती पर अपने पूर्व जन्मों के पुण्य भोगने के लिए आए हैं, कष्ट भोगने के लिए नहीं। ठीक है, आपने अतीत में बहुत अच्छे कर्म किए हैं और अब आप उन कर्मों के मीठे फल यानी अच्छी चीजों को भोगने के लिए यहाँ आए हैं। आप अपने भीतर दिव्य ऊर्जा और दिव्य शक्तियों को धारण करते हैं। आपने अपनी साधना और आंतरिक कार्य से अपनी आध्यात्मिक जागरूकता को बहुत आगे बढ़ाया है। आप एक स्वाभाविक और जन्मजात हीलर भी हैं। आप जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजों के हर सुख सुविधा के हलदार हैं। ईश्वर का असीम आशीर्वाद आपके जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अधिक है। आप बहुत अधिक धन, मान-सम्मान और सारी भौतिक और आध्यात्मिक खुशियों के हलदार हैं। ठीक है, समृद्ध बनो, स्वस्थ बनो, धनवान बनो। यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप इन सब चीजों के पूरी तरह से 100% हकदार हैं। मैं यह बहुत अधिक चैनलाइज कर रही हूँ कि जो भी दिक्कतें थी, जो भी रुकावटें और समस्याएं आपके जीवन में अभी हाल फिलहाल में चल रही थी, वे सारी की सारी चीजें अब उलट रही हैं, 130 डिग्री पर घूम रही हैं। ठीक है, जो भी परिस्थितियां असंतुलित हो गई थी, जो भी रिश्ते बिगड़ गए थे, वे सब अब धीरे धीरे संतुलन में आ रहे हैं, सही हो रहे हैं। आपके धैर्य की, आपकी सहनशीलता की आज जीत हुई है। हो सकता है आपने अपने जीवन में हाल के अतीत में बहुत सारी दर्दनाक समस्याओं का अकेले ही सामना किया हो। आपके अंदर एक सबसे अच्छी, सबसे प्रशंसनीय बात है जो मैं देख रही हूँ। वह यह है कि आप बहुत धैर्य के साथ बिना शिकायत किए अपने जीवन में चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर बहुत अधिक धैर्य है। असीम धैर्य, हर चीज को सहने के लिए, समझने के लिए आपके अंदर बहुत अधिक क्षमता है। आपने निश्चित रूप से बिना किसी शक के खुद को बहुत गहराई तक ठीक किया है। मैं यहाँ यह बहुत अधिक देख रहा हूँ कि आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा है, जो कुंडलिनी शक्ति है, वह अब सक्रिय हो चुकी है, और अभी भी इसी क्षण जब आप यह संदेश सुन रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि वह और अधिक सक्रिय हो रही है। निश्चित रूप से वह सक्रिय हो चुकी है, और अगर अभी तक पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुई है तो इस संदेश को सुनने और ग्रहण करने के बाद आपकी जो दिव्य ऊर्जा है वह पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी।
ठीक है, आपकी ऊर्जा एक नए स्तर पर सक्रिय होने वाली है। यह चीज मैं यहाँ बहुत अधिक स्पष्टता संगीत से देख रहा हूँ। आपके देवदूत, आपके एंड्स आपको यह बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नकारात्मक शक्ति, कोई दुर्गा ऊर्जा है जो अभी भी इसी क्षण भी मुझे यह सब आपको विस्तार से बताने से रोक रही है, मेरे विचारों में बाधा डाल रही है। ठीक है, मैं चाहती हूँ और मैं आदेश देती हूँ कि यह सब कुछ, यह सारी नकारात्मकता अब भी इसी वक्त उलट जाए। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह वापस वहीं चली जाए जहां से वह आई है, और उसी व्यक्ति के साथ जाकर जुड़ जाए जिसने यह घृणित नकारात्मक ऊर्जा भेजी है। प्रेषक को वापस मेरे श्रोताओं के, मेरे बच्चों के जीवन में केवल और केवल हीलिंग आए, प्रगति आए, और उनके जीवन में जो भी समस्याएं और रुकावटें चल रही हैं वे जड़ से समाप्त हो जाए। उनकी ऊर्जा बहुत अधिक सक्रिय हो जाए, उनका आभा मंडल और भी शक्तिशाली हो जाए। ईश्वर आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं। आप स्वभाव से बहुत अधिक केयरिंग हैं। आप बहुत ज्यादा दयालु हैं। आपका स्वभाव बहुत ही कोमल और करुणामय है। आप अपने शत्रुओं के प्रति भी, जिन्होंने आपका इतना बुरा चाहा, उनके प्रति भी आप बहुत दयालु स्वभाव रखते हैं। ठीक है, आप बहुत अधिक ऐसा स्वभाव रखते हैं कि अगर किसी बेचारे के साथ, चाहे वह आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, कुछ गलत हो रहा है तो आपका मन उसके लिए भी दुखी हो जाता है। मैं आपके अंदर ऐसा कोमल और शुद्ध स्वभाव देख रहा हूँ। ईश्वर कह रहे हैं कि आपको अपने शत्रुओं और आपसे नफरत करने वालों के लिए ऐसा कोमल और दयालु स्वभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वे इसके बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। ठीक है, उन्हें उनका कर्म फल, उनके किए का दंड अवश्य मिलेगा और निश्चित रूप से मिलेगा। जो जैसा इस धरती पर करेगा उसे वैसा ही फल कई गुना होकर भोगना पड़ेगा। यह कर्म का अटल नियम है। आपको उनके लिए ऐसा कोई दयालु स्वभाव रखने की आवश्यकता नहीं है। तेरे आसपास की संगीत, सारी सृष्टि, चाहे वह जीव जंतु हो, लोग हो या वो परम शक्ति, सब तेरे साथ है। तू बस अपने रास्ते पर चलता रह, क्योंकि तेरा संगीत रास्ता बहुत सुंदर है और यह तुझे बहुत दूर तक ले जाएगा। तो सुन मेरे बच्चे, तुझे हमेशा अच्छी बातें ही करनी है। बिल्कुल भी नकारात्मक बातों का जिक्र नहीं करना। बुरी सोच या संगीत बातें तेरी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं लानी है। तुझे सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों पर ध्यान देना है। अच्छी ऊर्जा फैलानी संगीत है। ठीक है, ऐसा संदेश तुझे ऊपर से मुझसे मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि तुझे हर पल अपने मन में अच्छे विचार रखने हैं, शुभ बातें बोलनी है, और अपने आसपास का माहौल भी ऐसा ही बनाना है जो खुशी और उम्मीद से भरा हो। संगीत बुरी सोच को तो पास भी नहीं आने देना है, और सबसे बड़ी बात, तेरे सारे सपने जो तूने अपने दिल में सजा रखे हैं वह सच होने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा संदेश आ रहा है कि तेरे सारे सपने संगीत हकीकत में बदलने वाले हैं। तू बस इस बात पर भरोसा रख और अपने मन में बार बार इसे दोहरा कि मेरे सपने सच हो रहे हैं। अब यह भी सुन, तुझे खुद से कभी हार नहीं माननी है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, संगीत कितने भी रास्ते बंद दिखें, तुझे बस अपने ऊपर भरोसा रखना है। संगीत तेरे पीछे वो शक्ति खड़ी है जिसे तू अपने दिल से बहुत मानता है, जिसे तू बहुत प्यार संगीत करता है और जिसके सामने तू हमेशा सिर झुकाता है। वो शक्ति मैं खुद तुझसे कह रही हूँ। बस तू हिम्मत, संगीत मत हारना। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, तेरे पीछे खड़ी हूँ। यह सुनकर दिल को कितनी शांति मिलती है ना? तो तुझे ना केवल खुद पर भरोसा रखना संगीत है, बल्कि उस शक्ति पर भी पूरा विश्वास रखना है। वो हर पल तेरे साथ संगीत है, तुझे हर मुसीबत से निकालने के लिए तैयार है।
बस तुझे उस पर शक नहीं करना और अपने रास्ते पर डटकर संगीत चलते रहना है। थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखते हैं और क्या संदेश मिल रहा है। इस संगीत समय तुझे धैर्य रखने की सलाह दी जा रही है। हाँ, सब्र। कभी कभी काम तुरंत नहीं होते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह होंगे नहीं। तुझे बस थोड़ा सब्र रखना है और निराश संगीत होने से बचना है। जिसने तुझे बनाया है, जिसने इस पूरी दुनिया की रचना संगीत की है, वह कोई साधारण रचयिता नहीं है। वो सबसे अच्छा और सबसे ताकतवर है। मैं वही हूँ जो इस पूरी दुनिया को चलाती हूँ। संगीत तेरा रचयिता इतना महान है कि तुझे अपनी जिंदगी में किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने तेरे लिए सब कुछ पहले से ही सोच रखा है। संगीत बस तुझे मुझ पर भरोसा रखकर अपने रास्ते पर चलते रहना है। देख तो कितनी प्यारी और मन को शांति देने वाली बातें सामने आ रही हैं। तू पूरी तरह से सुरक्षित है, जैसे कोई अनदेखा कवच तेरे चारों ओर बना हुआ है। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी रुकावट तेरा बुरा नहीं कर सकती। और हाँ, एक और बड़ी खबर, तेरी कमाई में जल्द ही एक बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अचानक तेरे पास बहुत पैसा आने संगीत वाला है। वो भी ऐसे जरिए से जिसकी तूने शायद उम्मीद भी नहीं की होगी। यह सब इतना साफ महसूस हो रहा है जैसे यह सच होने ही वाला है। थोड़ा और देखते हैं और क्या क्या संकेत मिल रहे हैं। बस तुझे इतना याद रखना है कि सकारात्मक रहे। सब्र रख और उस शक्ति पर भरोसा रख जो हमेशा तेरे साथ है। तेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है और तू वह सब हासिल करेगा जो तूने अपने सपनों में देखा है। तेरे पूर्वज जिन्हें तू दिल से सम्मान देता है, तेरे दादा दादी नाना नानी या वो सारे अपने संगीत जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी आत्माएं तेरे साथ हैं। उनका आशीर्वाद हर पल तेरे ऊपर छाया संगीत हुआ है। वे तुझे ऊपर से देखते हैं। तेरी हर छोटी बड़ी खुशी में उनके चेहरे पर मुस्कान संगीत आती है। जब तू हंसता है, तरक्की करता है या अपने सपनों की ओर बढ़ता है तो वे तेरे लिए दिल से खुश। बेटा, ये संदेश तुझको कैसा लगा? तेरे घर में अब कभी भी लड़ाई नहीं होगी, कभी भी झगड़ा नहीं होगा। पर इस वीडियो को इग्नोर करना मत। अगर कभी भी सामने आ जाए तो पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव कमेंट में भी लिख देना।